अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बिकॉज़ अभी एमए के एंड बीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 मई को। सो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। एंड अगर आप लोग नेट जीआरएफ के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उसमें भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। सो द स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक की अगर हम बात करें तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये बुक जो है ये लिखी गई थी 1891 में। सो कभी कभी ईयर भी पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बुक क्यों हो जाती है? बिकॉज ये पहली बुक थी जो इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लाम के बारे में इंग्लिश में लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये फर्स्ट बुक थी जो लिखी गई थी, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, और ये लिखी थी सैयद आमिर अली ने। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सैयद आमिर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द अब्बासिड कैलिफेट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 750 AD आफ्टर डिफीटिंग द उमैय्यद्स इन द बैटल ऑफ। सो अब्बासिड कैलिफेट एस्टैब्लिश हुई थी उमैय्यद्स के बाद अब्बासिड्स आए थे। सो अब्बासिड्स आए थे तो ये कौन सी वॉर के बाद या कौन सी बैटल के बाद आए थे? सो ये आए थे बैटल ऑफ जब। बैटल ऑफ जब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये जब क्या है? जब जो है ये रिवर का नेम है। जब एक रिवर थी और ये 89 ईयर जो है 89 ईयर उमैय्यद ने रूल किया था। उमैय्यद्स ने रूल कितने ईयर किया था? 89 ईयर्स। और ये 89 ईयर्स रूल जो है इनका एंड हुआ था बैटल ऑफ जब के बाद, और अब्बासिड कैलिफेट एस्टैब्लिश हुई थी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच उमैयद कैलिफ इज़ ऑफन कॉल्ड द उमर सेकंड फॉर हिज पिटी एंड रिफॉर्म्स। सो यहाँ पे उमर सेकंड जो है वो किसे कहा जाता है? कौन से उमैयद कैलिफ को कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ये हदीस के लिए भी इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है हदीस कंपाइलेशन वगैरह में। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। नेक्स्ट है, बैतुल हिकमा। बैतुल हिकमा हाउस ऑफ विजडम रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच अब्बासिड कैलिफ। सो बैतुल हिकमा जो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, हाउस ऑफ विजडम जिसे कहा जाता है बैतुल हिकमा, और ये जो है अब्बासिड्स ने बनवाई थी। यहाँ बेसिकली पूछ रहे हैं कि अब्बासिड कैलिफेट के किस ज़माने में या किस रूलर के दौर में ये बहुत ज़्यादा अपने पीक पे थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैतुल हिकमा की तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल मामून। अल मामून ये ऐसा नहीं है कि किसी एक रूलर ने कंस्ट्रक्ट कराई, नहीं, ये बहुत लंबे समय तक 2-3 रूलर्स का जो है इसमें रोल रहा, पर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो अल मामून का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इस लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दुनिया भर की जो बुक्स थी उनको ट्रांसलेट किया जाता था अरबिक में, और जैसे ग्रीक उस टाइम पे ग्रीक हो गई, लैटिन बुक्स हो गई, तो उन्हें अरबिक में ट्रांसलेट किया जाता था। एंड अगर हम अल मामून की बात करते हैं तो अल मामून जो थे ये बेसिकली मुतज़लाइट स्कूल आपने पढ़ा होगा, तो उसके बहुत बड़े पैट्रन थे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने में जिसका रोल था वो था अल मामून का। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल मामून। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द फातिमिड कैलिफेट इन नॉर्थ अफ्रीका। सो नॉर्थ अफ्रीका में फातिमिड्स थे, फातिमिड कैलिफेट जो एस्टैब्लिश हुआ वो नॉर्थ अफ्रीका में थे। एंड ये जो थी ये शिया डायनेस्टी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, शिया डायनेस्टी थी। एंड इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसने की थी? वो की थी उबैदुल्लाह अल महदी। उबैदुल्लाह अल महदी ने इसकी एस्टैब्लिशमेंट की थी, और ये क्लेम करते थे कि ये फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान से हैं। तो ऐसा ये क्लेम किया करते थे। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ग्रेट मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा वॉज स्टार्टेड बाई विच उमैयद रूलर इन स्पेन। सो मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा जो है ये स्पेन में है। फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए, कितनी बार जगह भी पूछ लेते हैं कि मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा जो है वो कहाँ है, तो स्पेन में है। एंड स्पेन को जो इस्लाम का गोल्डन एज कहा जाता है वो स्पेन में था। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है बहुत अच्छे से फ्लरिश हुई स्पेन में। तो वो जो ग्रेट मॉस्क है कॉर्डोबा का वो स्पेन में है। एंड ये बेसिकली किसने बनवाया था? अगर हम बात करें तो ये बनवाया था अब्दुल रहमान फर्स्ट ने। अब्दुल रहमान फर्स्ट, ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अब्दुल रहमान फर्स्ट जो है इन्हें द फैल्कन ऑफ कुरैश भी कहा जाता है, द फैल्कन ऑफ कुरैश। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं ऐसे, नेट जीआरएफ में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़, ये जो बेसिकली जो स्पेन में जो डायनेस्टी थी, जैसे अब्बासिड कैलिफेट आ गया था, अब्बासिड कैलिफेट आ गया था, उमैयद को रिप्लेस कर दिया था। तो ये लोग स्पेन में जाके वहाँ पे उमैयद डायनेस्टी एस्टैब्लिश की थी। तो स्पेन में फिर रूल किया था उमैयद ने, एंड अब्बासिड जो थे वो अरब वाले रीजन में थे। नेक्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ हदीस नोन एज अल मुवत्ता वॉज कंपाइल्ड बाय। सो अल मुवत्ता जो है ये किसने कंपाइल किया? अल मुवत्ता कंपाइल की है इमाम मालिक ने। सो इमाम मालिक जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इमाम मालिक इब्न अनस। नेक्स्ट है,
विच फेमस स्कॉलर रोट हुज्जत अल्लाह अल बलीगा। तो हुज्जत अल बलीगा जो है ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक किसने लिखी है? बेसिकली ये बुक लिखी है शाह वलीउल्लाह दहलवी ने। शाह वलीउल्लाह दहलवी ने ये बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इस्लामिक लॉज एंड सोशो इकोनॉमिक या सोशो पॉलिटिकल सिस्टम बताया गया है। इसमें सोशो पॉलिटिकल सिस्टम बताया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बार बार पूछी जाती है। और मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर्स करवाए थे उसमें भी ये बहुत बार पूछा गया है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द सिजदाए तहायत वॉज एबॉलिश्ड इन द मुग़ल कोर्ट बाय। तो किस मुग़ल रूलर ने ये वाली जो प्रैक्टिस थी सिजदाए तहायत इसको एबॉलिश किया था? तो ये एबॉलिश किया था शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने एबॉलिश किया था। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वॉज द प्राइमरी आर्किटेक्ट ऑफ द फराइजी मूवमेंट इन बंगाल। फराइजी मूवमेंट जो है ये कब हुआ था? ये बेसिकली 19th सेंचुरी में हुआ था। 19th सेंचुरी में बंगाल में हुआ था एंड ये किसने किया था? ठीक है, सो ये स्टार्ट किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह। नेक्स्ट है इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और फिक द टर्म इस्तिहसान जूरिस्ट्स प्रेफरेंस इज़ प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच स्कूल। सो अगर हम इस्तिहसान की बात करते हैं तो ये किस स्कूल से बिलोंग करता है बेसिकली? सो स्कूल शाफ़ई स्कूल, मालिकी स्कूल, हनफी स्कूल या फिर हम्बली स्कूल। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा हनफी स्कूल। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इमाम अबू हनीफ़ा जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था कि रे यानी कि ओपिनियन, एक होता है रे इसका मतलब होता है ओपिनियन, ठीक है, और एक चीज़ होती है इस्तिहसान। सो इस्तिहसान जो होता है ये क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स केसेस में जो है यूज़ किया जाता था, मतलब फ़िक़्ह को यानी कि जो इस्लामिक हदीस है, कुरान है, उसको इंटरप्रेट किया जाता था। जो बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस होते थे उसके बाद एक सोल्यूशन पे पहुंचा जाता था, उसे कहते थे इस्तिहसान। और ये किससे रिलेटेड है? कौन से स्कूल से? हनफी स्कूल से। नेक्स्ट है यहाँ पे द मंगोल इन्वेजन दैट डिस्ट्रॉयड बगदाद इन 1258 AD वॉज लेड बाय। सो जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था हाउस ऑफ विजडम। सो हाउस ऑफ विजडम जो है जो बगदाद में थी और हाउस ऑफ विजडम को बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था मंगोल्स ने। और उसमें बेसिकली कहते हैं कि इतना ज़्यादा जो बुक्स थी उन सबको नहरों में बहा दिया था, नदियों में बहा दिया था और इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया था कि पूरी रिवर जो है वो इंक से पूरी ब्लैक हो गई थी। तो इस तरीके से पूरी तरीके से बगदाद को बर्बाद कर दिया था मंगोल्स ने। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 1258 में किसने अटैक किया था, किस मंगोल रूलर ने अटैक किया था? सो यहाँ पे हलाकू खान। हलाकू खान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हलाकू खान ये अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, इंडियन मेडिवल हिस्ट्री, तो मेडिवल हिस्ट्री में भी इंडिया तक आए हैं ये लोग, हलाकू खान। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने और क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बहुत अटैक्स होते थे और जो कि रूलर्स ने रोके थे इंडिया में आने से रूलर्स ने लोगों को रोका है बहुत बार। सो हलाकू खान बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगोल इन्वेजन जो है बगदाद में भी इसने किया था, इंडिया में भी आया है। तो इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु रोट द मास्टरपीस मुकद्दिमा या फिर इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो मुकद्दिमा जो बुक है ये किसने लिखी है? मुकद्दिमा बुक किसने लिखी है? तो यहाँ पे जो है इब्न खल्दून इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। इब्न खल्दून हिस्टोरियन थे। सो यहाँ पे और इन्हें ना फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी एंड हिस्टोग्राफी भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी एंड हिस्टोरियोग्राफी भी कहा जाता है इब्न खल्दून को। नेक्स्ट है द फर्स्ट फीमेल मर्टायर ऑफ इस्लाम वॉज। जो इस्लाम में पहली विमेन कौन थी जो शहीद हुई थी? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो है किसने कत्ल किया था? अबू जहल ने। ये भी कभी पूछ सकते हैं और नेट JRF के एग्ज़ाम में। सो अबू जहल ने इनका कत्ल किया था एंड जब स्टार्टिंग में ही मक्का में इनका कत्ल हुआ था। एक तो जगह भी पूछ लेते हैं क्योंकि नेट JRF में आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जगह भी। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये फर्स्ट फीमेल थी जिन्हें शहीद किया गया था। और किसने किया था? अबू जहल ने किया था। एंड कहाँ किया था? मक्का में किया था, जब इस्लाम शुरू में स्प्रेड हो रहा था उसी वक्त की बात है ये। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच कैलिफ इज़ नोन फॉर द दीवानुल ख़त्म। सो दीवानुल ख़त्म जो है ये स्टार्ट किसने किया था, इस्टेब्लिश किसने किया था? तो ये स्टार्ट किया था और ये था क्या? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट पहले हम बताते हैं किसने किया था, मुआविया वन। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये मुआविया कौन है? ये फाउंडर ऑफ उमैय्यद डायनेस्टी, ये फाउंडर है उमैय्यद डायनेस्टी के मुआविया। एंड इन्होंने स्टार्ट किया था जो कि ये क्या था, ये एक वैक्स सील थी एंड इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था टू प्रिवेंट फॉर्जरी इन स्टेट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, तो
तो ये भी पूछ सकते हैं ये है क्या, तो वैक्स सील्स हैं, आपको याद रखना है। स्टार्ट किया था किसने, अमीर मुआविया ने। नेक्स्ट है द अल अज़हर यूनिवर्सिटी इन कायरो वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई विच डायनेस्टी। अल अज़हर यूनिवर्सिटी ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी और आज भी प्रेजेंट है अल अज़हर यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ है, इजिप्ट में, कायरो में है। कितनी बार जगह भी पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये इजिप्ट में है। इजिप्ट के कौन से शहर में, कायरो में है अल अज़हर यूनिवर्सिटी। एंड ये किसने इस्टेब्लिश की थी, कौन सी डायनेस्टी ने इस्टेब्लिश की थी, तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था फातिमिड्स के बारे में, तो फातिमिड्स ने इस्टेब्लिश की थी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फातिमिड्स। ओरिजिनली अगर हम बात करते हैं तो ये जो बिल्ड की गई थी एज ए मॉस्क की गई थी, ठीक है, एज ए मॉस्क इसको बिल्ड किया गया था। उसके बाद ये बाद में सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया, और अब जो है ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये आज भी मौजूद है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी इजिप्ट में है। बनवाई किसने थे, फातिमिड्स ने बनवाई थी। नेक्स्ट है किताबुल हिंद वॉज रिटन बाय अल बिरूनी ड्यूरिंग द रेन ऑफ। यहाँ पे बता दें कि किताबुल हिंद जो है, एक क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन से ही बन गया कि कितनी बार पूछ लेते हैं डायरेक्ट नाम, और ये मैंने आपको पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो किताबुल हिंद लिखी किसने, अल बिरूनी ने। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन से रूलर के टाइम पे लिखी गई है, मतलब कौन से इंडियन रूलर के टाइम पे लिखी है, क्योंकि इंडिया में लिखी थी, किताबुल हिंद इंडिया के बारे में थी, तो उस वक्त रूलर कौन थे यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। सो महमूद गज़नी बेसिकली इन्होंने रूल नहीं किया इंडिया पे, पर जो अल बिरूनी थे ये आए थे महमूद गज़नवी के साथ इंडिया, तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महमूद गज़नवी। ये इंडिया आए थे महमूद गज़नवी के साथ, और इन्होंने पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया वर्क था इनका ये इंडियन कल्चर के ऊपर, ठीक है, इंडियन कल्चर के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पूरा इंडिया का सोसाइटी सिस्टम कैसा था, कल्चर कैसा था यहाँ का, ये सारी चीज़ें हमें इस बुक से पता चलती है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जाती है एग्जाम में। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मूवमेंट तहरीक निस्वान। तहरीक निस्वान क्या है, ये विमेंस मूवमेंट था इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अलीगढ़ वॉज लेड बाय, अलीगढ़ में हुआ था तहरीक निस्वान, जो कि एक विमेन मूवमेंट था। एक तो आपको ये पता होना चाहिए हुआ कहाँ था, अलीगढ़ में हुआ था। एंड बेसिकली ये किसने लीड किया था इसको, तो इस मूवमेंट को लीड किसने किया था, इस मूवमेंट को लीड किया था शेख अब्दुल्ला ने। शेख अब्दुल्ला ने, इन्हें पापा मियाँ भी कहा जाता है, शेख अब्दुल्ला। और इसे विमेंस मूवमेंट क्यों कहा जाता है, और इन्हें शेख अब्दुल्ला ने लीड किया था, तो बेसिकली ये जो था ये क्या था, इन्होंने विमेन कॉलेज इस्टेब्लिश किया था अलीगढ़ में। बहुत ज़्यादा ओपोजिशन के बाद भी, बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, उसके बाद भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया विमेन कॉलेज अलीगढ़ में। बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, फिर भी इन्होंने एक विमेन कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया अलीगढ़ में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा शेख अब्दुल्ला। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज हुज्जतुल इस्लाम इन इस्लामिक फ़िलासफ़ी। सो इस्लामिक फ़िलासफ़ी में हुज्जतुल इस्लाम किसे कहा जाता है, तो हुज्जतुल इस्लाम की अगर हम बात करें तो हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है अल गज़ाली को। सो अल गज़ाली जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल गज़ाली। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, और अल गज़ाली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्क भी पूछ लिया जाता है। सो इनका एक वर्क है इहिया उलूम उल अल-दीन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है और मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है, पहले भी पूछा गया है। सो अल गज़ाली का वर्क है ये इहिया उलूम अल-दीन, और इन्हें हुज्जतुल इस्लाम भी कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है द बैटल इन विच अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फेस्ड ईच अदर वॉज। कौन सी बैटल में जो है आमने सामने थे, मतलब एक दूसरे से लड़ रहे थे, हज़रत अली एंड हज़रत मुआविया। सो हज़रत मुआविया एक साइड थे एंड हज़रत अली दूसरी साइड को लीड कर रहे थे। तो ये कौन सी बैटल थी, ये बैटल थी बैटल ऑफ सिफ़ीन। बैटल ऑफ सिफ़ीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ सिफ़ीन। हज़रत अली का दौर अगर देखें हम तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनकी टाइम पे वॉर बहुत हुई, इन्होंने सिर्फ 4 साल रूल किया, उसके बाद इनको शहीद कर दिया गया था। तो इन 4 सालों में बहुत ज़्यादा वॉर्स हुई हैं, ठीक है, बैटल्स हैं बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हैं, जैसे बैटल ऑफ जमाल है। ये बैटल ऑफ जमाल भी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ जमल जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि बैटल ऑफ जमल जो है ये हज़रत आयशा ने एक साइड से लीड किया था एंड दूसरी साइड थे हज़रत अली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें हज़रत आयशा ने लीड किया था दूसरी साइड को, एंड इसकी अगर हम बात करें तो ये थी बैटल ऑफ सिफ़ीन, बैटल ऑफ सिफ़ीन। नेक्स्ट है अब विच स्कूल ऑफ थाट इज़ नोन फॉर इट्स एम्फसिस ऑन रीज़न यानी कि अक्ल ओवर ट्रेडिशन इन द अर्ली इस्लामिक पीरियड। सो कौन सा स्कूल है ये, द राइट आंसर इज़ मुताज़िलिट्स। और अभी मैंने आपको बताया था मुताज़िलिट्स जो है सबसे ज़्यादा मुताज़िलिट्स अगर किसी की टाइम पे हुआ है तो वो अल-मामून के टाइम पे हुआ है, अल-मामून। कभी ऐसे पूछ लें अल-मामून रिलेटेड टू और ऑप्शन में दे दें मुताज़िलिट्स अशराइट्स, तो आपको पता होना चाहिए मुताज़िलाइट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ द सनूसी मूवमेंट इन लीबिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन से ही आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि लीबिया में हुआ था, ये पूछ सकते हैं कितनी बार कि सनूसी मूवमेंट जो है
लीबिया में हुआ था, ठीक है, लीबिया में था सनूसी मूवमेंट। इसके फाउंडर कौन थे, ठीक है। सो इसके फाउंडर की अगर हम बात करें तो मोहम्मद इब्न अली अल सनूसी। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ये रिफॉर्मिस्ट थी, रिफॉर्मिस्ट थे ये, और सूफ़ी थे, रिफॉर्मिस्ट थे। ये जो था ये सनूसी मूवमेंट, ये बेसिकली रिफॉर्मिस्ट सूफ़ी ऑर्डर था जो बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस किया था इटालियन कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट भी। तो अगर पूछ लें इटालियन कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट किसने रेजिस्ट किया था, तो सनूसी, मोहम्मद इब्न अली अल सनूसी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मुगल रूलर इज़ क्रेडिटेड विद द कंपाइलेशन ऑफ फतवाए आलमगीरी। तो फतवाए आलमगीरी ये किस मुगल रूलर की है, औरंगज़ेब। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हो जाएगा राइट आंसर, औरंगज़ेब। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्क है हनफी फ़िक़्ह का। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर कितनी बार पूछ सकते हैं कि फतवाए आलमगीरी किस चीज़ के बारे में, तो ये जो हनफी फ़िक़्ह है, ये हनफी ज्यूरिस्प्रूडेंस है, 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं इस्लाम में, तो उसमें हनफी ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में है फतवाए आलमगीरी में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टर्म ज़कात लिटरली मीन्स। सो ज़कात वर्ड का मतलब क्या होता है, तो ज़कात वर्ड का मतलब होता है प्योरीफिकेशन। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ड का मतलब होता है प्योरीफिकेशन। ये जो है ये बेसिकली किस रूट वर्ड से आया है, ज़कात आया है ज़का वर्ड से, ज़का वर्ड से, जिसका मतलब होता है ग्रो या फिर प्योरीफाई वंस वेल्थ, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्योरीफिकेशन। टैक्स करके मत आ जाना कभी, या फिर चैरिटी करके मत आ जाना। यहाँ पे इस टर्म का मतलब पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे चैरिटी कर देंगे, तो ये चैरिटी नहीं है। इस टर्म का मतलब पूछा है ज़कात का, तो इसका मतलब होता है प्योरीफिकेशन, प्योरीफिकेशन ऑफ वेल्थ। ये आया किससे है, ज़का वर्ड से आया है, और इस ज़का वर्ड का मतलब क्या है, प्योरीफिकेशन ऑफ वेल्थ। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा यहाँ पे। सेकेंड मई को एग्ज़ाम है, 4 सेट आएंगे। ये फर्स्ट सेट है, सेट 1 है, ये प्रैक्टिस सेट 1 है। तो अब यहाँ पे कल परसों एंड फिर एक और जो लास्ट आएगा वो टोटल 4 सेट आएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन आप देखिएगा एग्जाम में यहाँ से होंगे। सो बहुत हेल्पफुल रहने वाली ये वीडियो आप लोगों के लिए, तो अच्छे से आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी टू रूल स्पेन अल एंडालूस। सो मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी, उम्मयद डायनेस्टी। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी उम्मयद। और ये भी बता दिया था आपको कि इस्टेब्लिश किसने की थी, अब्दुर्रहमान ने, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था, अब्दुर्रहमान। और अच्छा, और ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी पूछ लें कि किस ईयर में की थी, तो ईयर था 756 AD, 756 AD। सो ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगेगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।